हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की जो आपकी पूर्वी बुक है इंग्लिश की, उसका यूनिट 1 की फर्स्ट पोअम। हर यूनिट में हम सबको पता है कि 2 लेसन्स एंड 1 पोअम है, एक्सेप्ट फॉर यूनिट 5। तो आज हम यूनिट 1 जो आपका फेबल्स एंड फोक टेल्स जो आपका यूनिट 1 है, इसकी पोअम करने वाले हैं जिसका नाम है द रेवन एंड द फॉक्स। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे है इस पूरी पोअम का एक्सप्लेनेशन प्रॉपर डिटेल में। एक स्टैंजा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इस पोअम से आपको क्या लेसन, क्या पाठ सीखने को मिला, वो मैं आपको मॉरल बताऊंगी। सब कुछ डिटेल में विद डिफिकल्ट वर्ड्स, ग्लॉसरी वर्ड्स, सब कुछ डिटेल में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इस पोअम का हम टाइटल देखते हैं कि इसका नाम क्या है, इसका मतलब क्या है। द रेवन एंड द फॉक्स। फॉक्स तो हम सबको पता है क्या होता है। फॉक्स यानी लोमड़ी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं, जिसकी पिक्चर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हैं। और यूजुअली इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, लोमड़ी के बारे में हमें क्या पता है कि ये एक कनिंग एनिमल है, बहुत चतुर और चालाक है। इसको पता है कि अपना काम किसी दूसरे से कैसे निकलवाना है और फंसना नहीं है उस काम में। इट इज़ वेरी वेरी कनिंग, चालाक। व्हाट इज़ अ रेवन? अब ये रेवन क्या होता है? तो जो आप ये बर्ड देख रहे हो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, जो कि इस ट्री की ब्रांच पर बैठा हुआ है, इसको हम कहते हैं रेवन। अब कई लोग इसको बोलेंगे ये क्रो है, यानी कि कौवा है। ये काइंड ऑफ क्रो होता है, लेकिन एक्चुअली ये क्रो नहीं होता। क्रो की साइज से थोड़ा सा ये बड़ा होता है रेवन, और इसकी आवाज़ क्रोक होती है, यानी ये भी क्रोक करता है, साउंड ऑफ दिस रेवन बर्ड। ओके, जैसे कौवा कैसे, कौवे की जो साउंड होता है ना, वो ही रेवन का भी साउंड होता है। ब्लैक कलर का होता है, क्रो की साइज से थोड़ा सा बड़ा होता है। कह सकते हो आप इसको क्रो, क्योंकि थोड़ा बहुत इसके जैसे दिखता है, बट ये एक्चुअली क्रो नहीं होता। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आपको ये बर्ड मिलेगी। इसका जो लाइफ स्पैन होता है 15 से 20 साल होता है, 10-15 साल, दैट्स इट। बस इतना ही ये जीता है, इतनी ही इसकी लाइफ स्पैन रहती है। वैसे तो ये एक बहुत इंटेलिजेंट बर्ड है, लेकिन पोअम में इस बर्ड को फुलिश यानी बेवकूफ़ दिखाया गया है। रियलिटी में इट इज़ एन इंटेलिजेंट बर्ड, बट पोअम में इसको फूलिश यानी बेवकूफ़ दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये स्टोरी बेसिकली, ये जो पोअम है, ये रेवन बर्ड और एक फॉक्स के बीच में है। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो ये ट्री के ब्रांच पे रेवन बर्ड बैठा हुआ है और इसके माउथ में एक मॉर्सल है, यानी पीस ऑफ फूड, खाने का एक टुकड़ा है। और शायद ये जो फॉक्स है, ये कनिंग तरीके से, चालाकी से इस मॉर्सल यानी इस पीस ऑफ फूड को, खाने के इस टुकड़े को रेवन से लेने आई है। उसको पता है कि वो उड़ के उस पेड़ के ब्रांच तक तो नहीं पहुंच पाएगी, छीन तो पाएगी नहीं, तो कैसे अपना दिमाग, अपने विट्स, अपना इंटेलिजेंस, अपनी चालाकी, कनिंगनेस यूज़ करके वो इस मॉर्सल को लेती है, वो हम पढ़ेंगे इस पोअम में। और इससे हमें क्या लेसन सीखने को मिलता है, वो भी हम एंड में हम ज़रूर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पोअम को। पोअम स्टार्ट होने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उसको करते हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द पोअम। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। तो पोअम रीड करने से पहले कुछ एक्टिविटी है, कुछ क्वेश्चंस है, उसको देख लेते हैं, देन वील स्टार्ट। क्वेश्चन 1, वी नो दैट फ्रॉग्स क्रोक, डिड यू नो दैट रेवन्स ऑल्सो क्रोक? हमें ये बात पता है कि जो फ्रॉग्स होते हैं, जो मेंढक होते हैं, वो क्रॉक करते हैं। जो मेंढक की टरटराने की आवाज़ होती है, साउंड को इंग्लिश में क्रॉक कहा जाता है। हम ये बात जानते हैं कि जो मेंढक, जो फ्रॉग्स होते हैं, वो क्रॉक करते हैं। क्या आप ये बात जानते हैं कि जो रेवन्स होते हैं, जो रेवन बर्ड होती है, वो भी क्रॉक करती है, वो भी टरटराने किस तरीके का उसका साउंड होता है, क्रो जैसे? Let's check the answer. Yes, of course, we all know that. Yes, I know this fact about ravens as crows also croak. Yes, हम बिल्कुल ये बात जानते हैं, ये फैक्ट, ये सच्चाई जानते हैं रेवेंस के बारे में, क्योंकि जो क्रो होते हैं, जो कौवे होते हैं, वो क्रोक करते हैं। और ये जो रेवन बर्ड होती है, ये क्रो काइंड ऑफ ही बर्ड होती है, क्रो जैसी ही होती है। तो अगर क्रो क्रॉक करता है तो रेवन भी क्रॉक करती है। सो यस, वी नो दिस फैक्ट, ये सच्चाई हमें पता है। आगे बढ़ते हैं। Which animal is shown to be cunning in stories? Circle the correct answer. Usually जब हम कोई भी स्टोरीज, पुरानी कहानियाँ पढ़ते हैं, कौन से एनिमल को हमेशा कनिंग यानी चतुर, चालाक दर्शाया जाता है, बताया जाता है? तो हमने हमेशा बचपन में चालाक लोमड़ी, चतुर लोमड़ी, फॉक्स, बेसिकली चतुर लोमड़ी फॉक्स के बारे में हमने स्टोरीज पढ़ी हुई हैं। तो आपको
सर्कल करना है करेक्ट आंसर को। ऑप्शंस दिए हुए हैं टाइगर, फॉक्स या बेयर। टाइगर यानी कि क्या, बाघ। टाइगर इंडिया का नेशनल एनिमल है। इसको कभी भी कनिंग नहीं बताया, इसको हमेशा बताया कि बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, इसको पता है कि अपने शिकार को, अपने प्रे को जाके कैसे पकड़ना है। और इसको हमेशा बताया गया कि एक स्ट्रॉन्ग एनिमल है, इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फियर फ्रॉम एनीबडी, निडर है, इसको डर नहीं लगता। फॉक्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया, यस फॉक्स हमको पता है कि कनिंग दिखाई जाती है। और बेर तो एक ऐसा एनिमल दिखाया जाता है कि बहुत लेजी है, भालू को तो सोना पसंद है, एक लेजी टाइप का एनिमल दर्शाया गया है। तो बेसिकली द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फॉक्स। तो उसको आप सर्कल करिए, टिक करिए, ओके। उसी को कनिंग बताया गया है स्टोरीज में, ओके। तो बस यही 2 क्वेश्चंस, छोटी सी एक्टिविटी थी। अब हम हमारे पोएम का जो एक्सप्लेनेशन है उसे स्टार्ट करते हैं, ओके। आई जस्ट रीड द फर्स्ट स्टैंजा फॉर यू। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिंग and Reynard the fox looked up at him. For the raven held in his great big beak a morsel that fox would go far to seek. अब सबसे पहले जो ग्रीन में मैंने वर्ड्स हाईलाइट करके रखे हैं, ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं और यहाँ पर उनके मैंने मीनिंग्स दिए हैं। सबसे पहले इन डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स को देख लेते हैं। पर्च्ड का मतलब क्या होता है, टू सिट और रेस्ट ऑन समथिंग हाई। जब बहुत कोई चीज़ हाई है, बहुत हाइट पे, ऊंचाई पर है, और जब उस ऊंचाई वाली जगह पर आप बैठे हुए हो या फिर आप रेस्ट कर रहे हो, थोड़ी देर आराम कर रहे हो, यानी कि आप पर्च कर रहे हो। अगर इस इमेज में हम देखें तो इतने हाइट पे ट्री की इस ब्रांच पर, इस टहनी पर कौन पर्च किया हुआ है, रेवन बर्ड पर्च करी हुई है, यानी बैठी हुई है। नेक्स्ट वर्ड है लिम्ब। लिम्ब का मतलब क्या होता है, अ लेग ऑफ अ बर्ड्स विंग या फिर ब्रांच ऑफ अ ट्री। एक बर्ड के विंग यानी जो उसका जो पंख होता है, बेसिकली जो उसका आर्म होता है, विंग, उसका जो एक पैर होता है उसको हम लिम्ब कहते हैं। या फिर ये जो ब्रांच है, ये जो टहनी दिख रही है, इस पर्टिकुलर टहनी को भी लिम्ब कहते हैं। तो यहाँ पर इस पोएम में लिम्ब किसको बोला गया है, इस ट्री की ब्रांच को, इस ट्री की टहनी को लिम्ब कहा गया है, ओके। नेक्स्ट, मॉर्सल। व्हाट इज अ मॉर्सल, अ स्मॉल पीस ऑफ फूड। खाने का, किसी भी खाने का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उसे हम मॉर्सल कहते हैं। नेक्स्ट, सीक। सीक का मतलब क्या होता है, टू सर्च समथिंग, किसी चीज को ढूंढना, किसी चीज को पाना, इज सीक, ओके। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको राइमिंग वर्ड्स भी दिख रहे हैं, जैसे कि लिम्ब और हिम। लिम्ब, हिम, ये फर्स्ट पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स है। बीक, सीक, ये सेकंड पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स है। तो बेसिकली हमको क्या समझ में आता है कि इस पोएम में राइमिंग वर्ड्स भी गिवन है। तो साथ साथ हम ये सब चीज़ें भी देखते हुए चलेंगे। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंजा के एक्सप्लेनेशन को। मिस्टर रेवन, यानी इसकी बात हो रही है। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। जो मिस्टर रेवन, ये जो बर्ड है, वो पर्च किया हुआ था, यानी कि बैठा हुआ था एक लिम्ब के ऊपर, यानी एक ट्री की ब्रांच के ऊपर, एक पेड़ की टहनी के ऊपर मिस्टर रेवन बैठा हुआ है, जो हमें दिख रहा है, ठीक। नेक्स्ट लाइन, एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। और फिर उसी वक्त वहां कौन आती है, एक फॉक्स, जिसका नाम बताया गया है रेनार्ड। तो फॉक्स का नाम क्या बताया गया है पोएम में, रेनार्ड। कि रेनार्ड नाम की जो ये फॉक्स है वो उसी वक्त आती है एंड लुक्ड अप एट हिम, इसको ऊपर देखती है। और वो क्या देखती है कि वाह, इसके मुंह में तो एक मॉर्सल है, एक खाने का टुकड़ा है, जो कि इसको चाहिए। अगर आप इसकी आईज को देखेंगे तो आपको आंखों में कितनी चालाकी दिख रही है, और ये कितनी ऐसे बैठी हुई कि मैं तो बहुत स्वीट सी हूँ, प्यारी सी हूँ, और इस तरीके से बटरिंग कर रही है, झूठी तारीफें कर करके वो खाने का टुकड़ा उससे लेना चाहती है, अगर आप इसका फेस के एक्सप्रेशंस देखें तो। फॉर द रेवन हेल्ड हिज ग्रेट बिग बीक, अ मॉर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। अब ये फॉक्स क्यों देख रही है रेवन बर्ड को, क्यों, क्योंकि रेवन की जो ग्रेट बिग बीक है, ग्रेट बिग बीक यानी बड़ी सी जो ये चोंच है, उसमें उसने क्या पकड़ा हुआ है, एक मॉर्सल, यानी एक खाने का टुकड़ा था। ये वो खाने का टुकड़ा था that the fox would go far to seek, यानी इस खाने के टुकड़े, इस मॉर्सल को पाने के लिए the fox would go far to seek,
यानी अगर इसको ढूंढने जाना पड़े तो इसको बहुत दूर जाना पड़ेगा, और इतनी दूर कौन जाए, इससे अच्छा चालाकी से रेवन से ही ले लो। एक मीनिंग ये भी है इसका, और दूसरा मीनिंग ये है द फॉक्स वुड गो फार टू सीक का मतलब है कि इस मॉर्सल के टुकड़े, इस खाने के टुकड़े को पाने के लिए ये फॉक्स वुड गो फार टू सीक, यानी किसी भी हद तक जाएगी, लेकिन ये मॉर्सल का टुकड़ा रेवन से लेके रहेगी। इसीलिए वो चालाकी से ऐसे बैठी हुई है, स्वीट बन के उसको देख रही है ट्री के ब्रांच पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा। Said the fox in admiring tones, "My word, Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king." ओके, तो डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं, राइमिंग वर्ड्स देखते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर एडमायरिंग। एडमायरिंग का मतलब टू लाइक और प्रेज समवन। जब आप किसी को लाइक करते हो, पसंद करते हो और उनको प्रेज करते हो, यानी उनकी तारीफ़ें करते हो, तारीफ़ों के पुल बांधते हो, बेसिकली उनकी बहुत प्रेज करते हो, तारीफ़ करते हो, दैट मीन्स एडमायरिंग। नेक्स्ट है वुड्स। वुड्स का मतलब क्या है यहाँ पे? अ मिनी फॉरेस्ट। वुड्स हम जंगल को ही बोलते हैं। जंगल क्या होता है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसी फॉरेस्ट को अगर हम थोड़े छोटे साइज में करते हैं, दिखता फॉरेस्ट जैसा ही है, जंगल जैसा ही है, लेकिन साइज फॉरेस्ट से थोड़ा कम होता है, तो उसे हम कहते हैं वुड्स। वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। लेकिन वुड्स का मतलब क्या होता है? जब इस वुड्स के आगे में एस लगा दूं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है अ मिनी फॉरेस्ट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फॉरेस्ट यानी कि जंगल, फॉरेस्ट यानी कि जंगल। जंगल का साइज बहुत बड़ा, एंड उसी सेम चीज का बस साइज थोड़ा छोटा कर दूं तो वो बन जाता है वुड्स। ओके, चलिए अब देखते हैं राइमिंग वर्ड्स। वर्ड बर्ड, तो यहाँ पे आपका थर्ड पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड क्या है? वर्ड बर्ड। और फोर्थ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड है सिंग किंग। तो यहाँ पर भी आपके टू पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स हैं, वर्ड बर्ड, सिंग किंग। ओके, अब तक हमने क्या पढ़ा था कि रेवन बर्ड ट्री के ब्रांच पर बैठा हुआ है, फॉक्स आई है और उसको देख रही है कि इसके माउथ में मॉर्सल है, एक फूड का टुकड़ा है, और इसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगी फॉक्स। अब वो कहती है सेड द फॉक्स। अब फॉक्स कहती है रेवन से बहुत एडमायरिंग टोन में, ऐसी टोन यूज करती है जिस टोन में वो बहुत तारीफें कर रही है रेवन की। कह रही है माय वर्ड सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड। अब ये माय वर्ड का मतलब क्या है? माय वर्ड का मतलब माय गॉड, सच में, झूठ नहीं कह रही हूँ मैं, इसका मतलब होता है माय वर्ड। मतलब क्योंकि वो बटरिंग कर रही है, मक्खन लगा रही है रेवन को, चापलूसी कर रही है, उसकी फ्लैटरी कर रही है। बेसिकली द वर्ड इज फ्लैटरी, यानी चापलूसी कर रही है। कह रही है माय गॉड मिस्टर रेवन, सर रेवन कह रही है उसको। क्या वर्ड यूज कर रही है वो? सर, कि सर रेवन आप कितने हैंडसम बर्ड हो, कितने स्मार्ट हो। अब रियलिटी फैक्ट क्या है कि जो रेवन बर्ड है वो ब्लैक कलर का बर्ड है और कोई ब्यूटीफुल बर्ड नहीं है, कोई पीकॉक जैसा कोई सुंदर खूबसूरत बर्ड नहीं है। वो ब्लैक कलर का बर्ड है और उसकी आवाज़ भी कोई सुंदर नहीं है। वो क्रॉक करता है, टरटराता है मेंढक की तरह। कोई बहुत बुलबुल जैसी या कोई ब्यूटीफुल हमिंग बर्ड जैसी कोई बहुत पतली सी और बहुत ब्यूटीफुल वॉइस नहीं है, आवाज़ नहीं है उसकी। लेकिन यहाँ पे क्या कर रही है रेवन बर्ड? उसको फ्लैटरी कर रही है, यानी उसको मक्खन लगा रही है, बटरिंग कर रही है, चापलूसी कर रही है, उसको बोल रही है सर, और कह रही है कि आप तो कितने हैंडसम बर्ड हो, जबकि रियलिटी में वो कोई ब्यूटीफुल बर्ड नहीं है, वो तो ब्लैक कलर का एक अगली बर्ड है। ओके, और फिर कहती है सच फेदर्स, कहती है माय गॉड आपके फेदर्स, आपके इतने खूबसूरत पंख। अब उसके कोई पीकॉक जैसे कोई ब्यूटीफुल बर्ड्स, ब्यूटीफुल फेदर्स तो नहीं है, उसके क्या है? ब्लैक कलर के काले फेदर्स हैं, तो कहीं से कहीं तक ब्यूटीफुल नहीं है। और वो क्या कर रही है? उसको बटरिंग कर रही है। इफ़ यू वुड सिंग, कहती है अगर आप गाना गाएंगे ना तो जितनी भी बर्ड्स हैं, जितनी भी दूसरी चिड़ियाएँ हैं इस वुड की, इस जंगल की, वुड कॉल यू किंग, वो आपको राजा कहेंगी।
तो कह रही है कि अगर आप गाना गा दें बस एक बार, तो इस पूरे वुड, इस पूरे छोटे से जंगल की जितनी भी बर्ड्स हैं वो आपको किंग यानी अपना राजा कहेंगी। अब ये बात फॉक्स को बहुत अच्छे से पता है कि इसकी आवाज़ कोई अच्छी वच्ची है नहीं, ये तो मेंढक की तरह टरटराता है, क्रो जैसे क्रॉक करता है। यस, काँव काँव जो साउंड है ये है। लेकिन जब ये गाना गाने के लिए मुंह खोलेगा, अपनी बीक, अपनी चोंच खोलेगा, तो क्या होगा, वो मॉर्सल का पीस नीचे गिर जाएगा। एंड हु विल ग्रैब इट, हु विल टेक इट, फॉक्स। तो ये उसने चालाकी चली। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। द रेवन who did not see the joke forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had eyed. तो सबसे पहले यहाँ पर हम राइमिंग वर्ड्स देखते हैं। जोक, क्रोक, ये है आपका 5th राइमिंग पेयर। प्राइड, आइड, ये है आपका इस स्टैंजा में 6th राइमिंग वर्ड का पेयर। तो जोक, क्रोक, प्राइड, आइड। ठीक। अब रेवन हु डिड नॉट सी द जोक। अब रेवन फॉक्स के इस जोक को, इस बटरिंग को, इस चापलूसी को समझ ही नहीं पाया। लिखा है ना डिड नॉट सी, यानी समझ ही नहीं पाया। वो तो घमंड से भर गया कि अरे एक फॉक्स आई है, मुझसे इतनी बड़ी साइज की एनिमल है, मुझे सर कह के कह रही है, मुझे हैंडसम कह रही है, मेरी तारीफ कर रही है, कह रही है कि आप गाना गाओगे तो इस जंगल की दूसरी बर्ड्स आपको किंग यानी अपना राजा का दर्जा देंगी। यस, तो वो इसके इस जोक को, उसकी इस फ्लैटरी को, चापलूसी को देख ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया और फंस गया। और ये बात तो भूल ही गया कि उसकी जो वॉइस है इट्स जस्ट अ क्रॉक, कि उसकी आवाज़ तो कोई मधुर मेलोडियस गाना गाने वाली वो बर्ड है ही नहीं, उसकी आवाज़ तो क्रॉक है, मेंढक की तरह टरटराने वाली, क्रो की तरह काँव काँव करने वाली आवाज़ है। यस, भूल गया और इस झांसे में फंस गया, फॉक्स के झांसे में फंस गया। और उसने क्या किया, ओपनड हिज बीक, अपनी चोंच खोल दी। इन हिज फूलिश प्राइड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन हिज फूलिश प्राइड। फूलिश यानी बेवकूफ़ी और प्राइड यानी घमंड। जो लोग फुल घमंड में होते हैं, अभिमान में होते हैं, उसे हम फुलिश प्राइड कहते हैं। बेसिकली फुलिश प्राइड का मतलब ये होता है कि आप जब कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी करते हो, अपने बारे में सच्चाई नहीं जानते हो, लोगों की चापलूसी वाली बातों में आ जाते हो, तो आप घमंड से भर जाते हो कि अरे मेरी आवाज़ इतनी अच्छी, मैं इतना हैंडसम बर्ड, मेरे पंख इतने सुंदर, मैं गाऊंगा तो दूसरी बर्ड्स मुझे राजा का दर्जा देंगी। तो वो इस बेवकूफ़ी वाले घमंड से भर गया, भूल गया कि मेरी आवाज़ तो सिर्फ एक क्रॉक है, अपनी बीक खोल दी और क्या चीज़ नीचे गिर गई, मॉर्सल, डाउन फेल द मॉर्सल, वो खाने का टुकड़ा नीचे गया। द फॉक्स हैड आइड, आइड यानी जिस चीज़ पे हमारी नज़र होती है, तो वो मॉर्सल का टुकड़ा फाइनली नीचे गिर गया जिस पर फॉक्स हैड आइड यानी जिस पर फॉक्स की आंखें टिकी हुई थी कि ये मुझे चाहिए। आइड यानी आंखें टिकी होना। ओके, next, ha ha, laughed the fox, and now you know, ignore sweet words that make you glow. Pride, my friend, is rather unwise. I'm sure this teaching is quite a surprise. अब इस स्लाइड में सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं स्टैंजा में। अनवाइज, अनवाइज का मतलब क्या होता है, नॉट वाइज और सेंसिबल, बेसिकली फूलिश। वाइज जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है जब कोई बहुत समझदार होता है, समझदारी की बातें करता है, उसी का उल्टा क्या होता है, अनवाइज, यानी जब कोई फूलिश होता है, बेवकूफ़ी की बातें करता है, वो बातें जो वाइज नहीं होती हैं, नॉट वाइज, जो बेसिकली नॉट सेंसिबल, जो सेंसिबल नहीं होती, जिसमें समझदारी की बातें नहीं है, बेवकूफ़ी की बातें हैं, वो अनवाइज है। ओके, अब यहाँ पर भी कुछ राइमिंग वर्ड्स है। नो ग्लो, तो ये रहा आपका 7th राइमिंग वर्ड का पेयर। ओके, अनवाइज, सरप्राइज, ये रहा आपका 8th राइमिंग वर्ड का पेयर। तो बेसिकली पूरी पोम में 8 राइमिंग वर्ड्स हैं। ओके,
फाइनली जैसे ही मॉर्सल यानी उस खाने का टुकड़े का पीस नीचे गिर गया, जिसके ऊपर फॉक्स हैड आइड यानी अपनी नजरें वो टिका के बैठी थी जिस पर, उसको फॉक्स को ये मॉर्सल का पीस मिल जाता है। अब वो हंसती है, हाँ हाँ, लाफ द फॉक्स, हंसती कि फाइनली तुम बेवकूफ़ बन गए, मैंने तुम्हारी झूठी तारीफ करी और तुमने अपने खाने का टुकड़ा मुझे दे दिया। वो क्या कहती है अब रेवन से, एंड नाउ यू नो, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। अब तुम्हें समझ में आया कि आपको जो स्वीट वर्ड्स हैं, जो मीठे मीठे शब्द हैं, जो लोग आपको बोलते हैं आपकी बटरिंग करने के लिए, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपको उन वर्ड्स को इग्नोर करना है, यानी ध्यान नहीं देना है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आज मैंने ये वॉच पहनी है, मैं डेली ये वॉच पहनती हूँ और कोई मेरी कलीग आती है और मुझसे कहती है कि मैम ये तो आपकी वॉच बहुत अच्छी लग रही है। बाबा ये तो मैं पिछले 3 साल से पहन रही हूँ, आपको आज देखिए आपकी तो वॉच बहुत अच्छी लग रही है, आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो। तो यहाँ पर मुझे समझना पड़ेगा कि नहीं, ये वॉच मैं पिछले 3 सालों से पहन रही हूँ, आप मेरी वॉच आज देख रहे हो और आज आप इसकी तारीफ़ें कर रहे हो, ज़रूर इसको मुझसे कुछ चाहिए, मेरे से कुछ मतलब है इसको। तो आपको भी अपनी लाइफ में, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में हो चाहे रेगुलरली अपनी लाइफ में हो, आपको समझना पड़ेगा कि कौन जेन्युइनली यानी सच में आपकी तारीफ़ कर रहा है और कौन आपको फ्लैटरी कर रहा है, कौन बटरिंग कर रहा है, कौन आपकी चापलूसी कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर फॉक्स फ्लैटरी कर रही थी जो कि रेवन बर्ड समझ नहीं पाया। ओके, तो वो कहती है अब रेवन से कि अब तुम्हें पता चला कि जो मीठे मीठे स्वीट वर्ड्स होते हैं जो कि सच नहीं होते, उनको आपको समझना पड़ेगा और लाइफ में इग्नोर करना पड़ेगा, और आप उन बेवकूफ़ी वाले वर्ड्स यानी वो जो स्वीट वर्ड्स हैं, मीठे मीठे वर्ड्स हैं, दैट मेक्स यू ग्लो, उससे आप ग्लो कर रहे हो, चमक जा रहे हो, मानो आपका चेहरा खिल जा रहा है कि अरे ये तो मेरी तारीफ कर रही है। बट व्हाट वाज दैट, दैट वाज फेक, नकली तारीफ थी वो। आपको समझना था कि वो सामने वाला मेरी नकली तारीफ कर रहा है, इट इज़ नथिंग रियल इन दैट। ओके, प्राइड माई फ्रेंड इज रादर अनवाइज, आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। अब ये जो लास्ट की 2 लाइन्स हैं, इन लास्ट की 2 लाइन्स में जो हमारे पोएट हैं जिनका नाम है जॉन डे ला फॉन्टेन, ये हमें बता रहे हैं इन लास्ट 2 लाइन्स में, जो पोएट जिन्होंने ये पोएम लिखी है वो अब हम रीडर्स को बता रहे हैं कि प्राइड यानी घमंड मेरे दोस्त इज रादर अनवाइज, मेरे दोस्त घमंड करना अनवाइज चीज़ है, यानी बेवकूफ़ी की चीज़ है। घमंड से किसी का भला नहीं हुआ, जिसने घमंड किया उसने खुद का ही नुकसान किया। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। तो पोएट हम रीडर्स से कहते हैं कि मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ, मुझे पक्का पता है कि ये जो टीचिंग, ये जो लेसन, ये जो आपने इस पोएम से सीखा है, जो आपको मॉरल समझ में आया है, वो आपके लिए एक सरप्राइज रहा होगा। यानी आपने सोचा नहीं होगा कि एंड में ये रिजल्ट निकलेगा कि रेवन बेवकूफ़ी करेगा, प्राइड और घमंड में अपना ही खाना फॉक्स को दे बैठेगा, ये आपने सोचा नहीं था। तो आपको इससे कहीं ना कहीं सरप्राइज मिला होगा। तो बेसिकली पोएट हमको इन 2 लाइन्स में समझाना चाह रहे हैं कि घमंड करना मेरे दोस्त बेवकूफ़ी है और आपको लाइफ में घमंड नहीं करना है। ओके, एंड यहाँ पर हमारी पोएम ख़त्म होती है। पोएम के जो पोएट हैं वो कौन है, जॉन डे ला फॉन्टेन, और इनकी पिक्चर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर देखते हैं। ये एक बहुत बड़े फैब्यूलिस्ट थे, फैब्यूलिस्ट। अब फैब्यूलिस्ट कौन होते हैं, वो होते हैं जो फेबल्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फेबल्स। फेबल्स आपका यूनिट 1 का नाम है। फेबल्स यानी जो शॉर्ट मॉरल स्टोरीज लिखते हैं उन्हें हम फैब्यूलिस्ट कहते हैं। जो एक्टिंग करते हैं वो एक्टर्स, जो फेबल्स लिखते हैं वो फैब्यूलिस्ट। फेबल्स क्या होती है, छोटी छोटी स्टोरीज जिसमें उससे कुछ ना कुछ मॉरल आप सीखते हो। ओके, तो बेसिकली इस पूरी पोएम से हमने क्या सीखा, हमें क्या लेसन मिलता है कि आपको लाइफ में अलर्ट रहना पड़ेगा, समझदारी रखनी पड़ेगी, ये समझ रखनी पड़ेगी कि कौन आपकी जेन्युइनली तारीफ कर रहा है और कौन फ्लैटरी कर रहा है, कौन चापलूसी कर रहा है आपसे। आपको प्राइड यानी घमंड कभी नहीं करना है, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट अनवाइज थिंग यू कैन डू। सबसे बेवकूफ़ी वाली, नासमझी वाली चीज़ जो आप अपनी लाइफ में कर सकते हो वो है घमंड करना। ओके, यस, और लाइफ में चालाकी मत करो कभी, आप समझदारी रखो, चालाकी मत करो, किसी का ज़बरदस्ती फ़ायदा मत उठाओ जैसे फॉक्स ने रेवन के साथ किया।
ओके बहुत सारे लेसन्स निकल सकते हैं आपकी, जो भी लेसन्स आपने जो भी मॉरल सीखा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं कि आपको इस स्टोरी से इस पोएम से क्या लेसन सीखने को मिला। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेरी अगली वीडियो इसी पोएम की समरी होगी, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल्सो आप चाहें तो मेरे वीडियोज़ यूट्यूब पर देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए विच इज़ magnetbrains.com। वहाँ पर आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के सभी हमारे टॉप कोर्सेज मिलेंगे, ई नोट्स मिल जाएंगी, ई बुक्स मिल जाएंगे एंड जिनके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।